नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 7 में पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कल वाले लेक्चर में ब्लड और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में कवर कर लिया था। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हैं और क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। आपने देखा होगा कि एक एक चैप्टर में आपके 2 से 3 लेक्चर लग रहे हैं, वो एक लेक्चर में भी ख़त्म हो सकते हैं, 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ सुपरफिशियली से ऊपर से कुछ भी बढ़ाना हो। लेकिन पूछा जा रहा है आपका डिटेल में, एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा तो डिटेल में पूछा जाएगा। और अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपके पेपर अच्छे नहीं होंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा और अच्छे से आया नहीं। देखिए, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। डिटेल में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। रिटेन वाले एग्ज़ाम में तो फिर भी चल जाता है कि आप लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है, बट एमसीक्यू वाले में तो जो आप टिक लगा के आएंगे उसी पे आपको नंबर मिलेगा। तो इस वजह से आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अब हमने ब्लड समझ लिया था, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे कि सर्कुलेशन क्या होता है, किस किस तरीके का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक। उसके बाद हम कार्डियक आउटपुट और चीज़ें एक एक करके, अगर लेक्चर काफ़ी बड़ा हुआ तो मैं और चीज़ों को हाफ पार्ट में कर दूंगी ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, डिटेल में समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, बेसिक समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। द फ्लो ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हैविंग फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ब्लड ईटीसी, ठीक है। आपका ब्लड क्या है, एक तरीके का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसमें फूड होता है, इस तरीके से आपकी अगर आर्टरी है, इसमें आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल फूड देखने को मिलेगा। हार्मोन्स भी डायरेक्टली, जो भी हार्मोन वाले ऑर्गन है डायरेक्टली ब्लड में ही पोर कर देते हैं। वो सारे क्या होते हैं कि बॉडी के, आपका हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और इसका काम सिर्फ यही नहीं होता है कि वेरियस पार्ट तक बॉडी के ऑक्सीजन फूड पहुंचाए, ये आपके वेस्ट मटेरियल जो बॉडी का होता है, ठीक है, उसको भी कैरी करता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, CO2 को ले जाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, चीज़ें जो मूव कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह बॉडी तक पहुंच रही हैं, वो कैसे हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ठीक है। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हायर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, हायर सर्कुलेशन फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अगर हम अपने ह्यूमन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एडवांस ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन की अगर बात करें तो इसमें 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि ऑक्सीजन, आर्टरीज में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और वेन्स में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ भी CO2, आर्टरीज में भी CO2 होता है, लेकिन लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से काफ़ी कम होता है। और CO2, इसमें वेन्स में CO2 और ऑक्सीजन दोनों होता है, लेकिन CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये फिर जाता है लंग में, लंग से प्योरीफाई करेगा, फिर से हार्ट को भेज दिया जाता है। ये सारा पूरा डबल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो 2 सिस्टम होता है, एक अगर एडवांस लेवल पे हायर वर्टिब्रेट की बात करें तो 2 लेवल पे यहाँ पे सर्कुलेशन होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। इन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। दूसरा एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आप स्प्लीन पढ़ेंगे, जिसको कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स हो गए, ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिम्फ, ठीक है। अगर लिम्फ आपको सिंपली समझना है तो इसको क्या करना, ब्लड
माइनस आप आरबीसी और प्लेटलेट्स को अगर हटा देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका लिम्फ कहलाता है। ठीक है, लिम्फ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले हम ब्लड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली थी ब्लड के बारे में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होती हैं, फिर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे, फिर आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, और कुछ हेपेटिक पोर्टर सिस्टम, अनदर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ही आपका ये चैप्टर पूरा होगा। क्योंकि आपके सिलेबस में आधी अधूरी चीज़ें दिए रहते हैं, नाम देने से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ पूछेगी। ठीक है, तो चलिए हम हार्ट से स्टार्ट करते हैं आज। बारे में समझ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मैंने बताया था कि पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड हार्ड इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये दो तरीके का होता है, ओपन तरीके का और क्लोज तरीके का। अगर आप देखें तो इस तरीके का ये ब्लड है आपका कहाँ पाया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका हार्ट है और ये पूरे बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है। अब ये दो तरीके का होता है, या तो ये ओपन सिस्टम में सर्कुलेशन करेगा या क्लोज्ड सिस्टम में सर्कुलेशन करेगा। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, जब ओपन सिस्टम, आप सबको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपने पढ़ा ब्लड पाया जा रहा है, हार्ट पाया जा रहा है, आर्टरीज, वेन्स सब कुछ पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, अगर ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स वगैरह में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट है, कैपिलरीज यहाँ पे देख रहे हैं आप, ज्वाइंट है ये वाले रीजन में। लेकिन अगर वहीं पे आप यहाँ देखने चाहें तो ये कैपिलरीज क्या है, ये खुली हुई हैं। ठीक है, ये खुली हुई हैं बीच में। ठीक, तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए ये कोई आपका ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी इस तरीके से लाके डायरेक्टली इसमें ब्लड को पोर कर देंगी और आपका वो ऑर्गन ब्लड में भीगा रहेगा। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स के बाहर इस तरीके से कैपिलरीज का जाल पाया जाएगा, ये चिपकी होंगी आपस में। तो जब ये ओपन होती हैं, कैपिलरीज ओपन होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब कैपिलरीज बंद होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर डिफरेंस समझना चाहें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, द ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द ब्लड वेसल्स बट फ्लो थ्रू द ओपन स्पेस लेक्विना एंड साइनसेस। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, बंद नहीं होती हैं, ये इस तरीके से खाली स्पेस होता है, इस तरीके से लाके छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, इस खाली स्पेस में फ्लो होती हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ब्लड थ्रो प्रॉपर ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपर आर्टरी होगी, वेन्स होगी, कैपिलरीज होंगी, उसके थ्रू अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ब्लड टेक्स मोर टाइम टू सर्कुलेट ड्यू टू हैविंग वाइड एंड ओपन चैनल्स एंड बॉडी कैविटीज। अब क्या है यहाँ पे ब्लड को फ्लो होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि कहीं भी इधर 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 किसी भी तरफ इसको फ्लो होना है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि एक डिसाइडेड है, वेन्स वेसल्स डिसाइडेड है, आर्टरी है, वेन है, कोई ले जाने का काम कर रहा है, कोई लाने का काम कर रहा है, अलग अलग चीजें डिसाइडेड हैं, तो ये काफी तेजी से होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इट डज नॉट एक्सेलरेट द स्पीड, प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इस पे स्पीड पे का कोई स्पीड पे प्रिसीजन नहीं होता है, एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, सर्कुलेशन की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, स्पीड पे ध्यान दिया जाता है, प्रिसीजन होता है, उस पर एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन की एफिशिएंसी भी देखी जाती है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज नॉट पॉसिबल इन ओपन सिस्टम हैविंग लैक्यूना एंड साइनसेस। यहाँ पर रेगुलेशन नहीं होता वॉल्यूम ऑफ ब्लड का। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू अ टिश्यू और ऑर्गन में बी रेगुलेटेड एज पर नीड ऑफ कंट्रोलिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड आर्टेरियल्स। आपके हार्ट में क्या पाई जाती हैं, हार्ट में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, और जो जहाँ जिस ऑर्गन में स्मूथ मसल्स पाई जाती है वहाँ पे क्या होता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बेसिक चीजें हमने समझी। नाउ वी आर मूविंग टू द हार्ट पे चलते हैं, उसके बाद सर्कुलेशन भी समझेंगे। अगर हम बात करें हार्ट की, ठीक है, हार्ट क्या है, हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इस तरीके से ये ह्यूमन का हार्ट दिया गया है, लेकिन हम यहाँ बेसिक की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें
आपके इनवर्टिब्रेट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होती है चीज़ें, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, हॉलो मस्कुलर हार्ट क्या होता है, हॉलो मस्कुलर और पंपिंग ऑर्गन होता है। पंप कर रहा है ना, आपके ब्लड को पंप कर रहा है, तभी तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ये स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है, दैट इज कार्डियक मसल। मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं गैस्ट्रुलेशन वाले फेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते हैं, तो वहाँ 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड मीजोडर्म, उसी से पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। तो हार्ट क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये एक सबसे बाहर इसके ये लेयर से बना होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको कि हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम 3 तरीके का होता है, आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है, मिडिल मायोकार्डियम और इनर एंडोकार्डियम, ठीक है, एक ही में मिल गया है, आउटर पेरिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड्स जो होते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है मान लीजिए ये दो, इस तरीके से इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। हार्ट जो होता है चैम्बर से मिलकर बना होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अगर मैं इस तरीके से हार्ट को बनाना चाहूँ एक बॉक्स के फॉर्म में, तो हार्ट कुछ इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। कुछ इस तरीके का आपका हार्ट चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। चैम्बर विच रिसीव ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज अदर टिश्यूज इज ऑरिकल और आर्टरिया, ठीक है। देखिए जो चैम्बर, अगर इस तरीके से मैं हार्ट बना रही हूँ, ये चैम्बर है इसके, ठीक है, 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इनमें मैं बात करूं, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से है, ठीक है। तो जो चैम्बर विच रिसीव द ब्लड फ्रॉम अदर टिश्यूज इज ऑरिकल। तो जो ऑरिकल वाला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर है, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। 1 और 2 हो सकता है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे तो जो आपके जो होंगे फिशेज होती हैं, उनमें क्या होता है एक ही ऑरिकल होता है, जबकि आप आगे पढ़ेंगे बर्ड्स और मैमल्स में 2 ऑरिकल होते हैं, ठीक है। एंड इन सम एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग में साइनस वेनोसस देखने को मिलेगा, कुछ एसेसरी चैम्बर्स होते हैं, साइनस वेनोसस आप देखने को पाते हैं, ठीक है। द चैम्बर विच पंप्स ब्लड इन डिफरेंट टिश्यू इज कॉल्ड वेंट्रिकल। और जो वेंट्रिकल है ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ये भी डिफरेंट एनिमल में अलग होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चीज और समझेंगे, मायोजेनिक हार्ट को हम यहीं छोड़ते हैं, आगे हम जब हार्ट ह्यूमन का पढ़ेंगे तो समझेंगे, पहले हम कॉमन समझते हैं। जैसे अगर मैं फीसेस की बात करूँ, आप सभी को पता है कि कॉर्डेट्स को, ठीक है, कॉर्डेट्स को FARMB में FARBM में डिवाइड किया गया है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, ठीक है। और इनमें जो हार्ट का सिस्टम होता है अलग अलग होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं फिशेस की बात करूं तो इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, इस तरीके से 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और देयर इज नो साइनस वेनोसस, और इनमें क्या होता है कोई साइनस वेनोसस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ साइनस वेनोसस नहीं देखने को मिलता है, क्या मिलता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ कोर्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है, इनमें होता है सिंगल, अभी आप पढ़ेंगे ह्यूमंस में क्या होता है डबल सर्कुलेशन, लेकिन यहाँ क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है ये केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, इन चीजों को आपको लिखना है, ये केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बोथ चैम्बर कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लिखिए दिए दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द गिल, और ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन आने का काम है, वो गिल्स में होता है। एंड इज सर्कुलेटेड टू द बॉडी ऑर्गन्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द हार्ट, और वहीं से गिल्स से ही पूरे ऑर्गन के पास चला जाता है, हार्ट में नहीं जाता है। तो हार्ट में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वन, दैट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की अगर बात की जाए तो एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड होते हैं, क्या होते हैं 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस आर 3 चैम्बर्ड, इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ 3 चैम्बर्ड होते हैं, इनके पास 2 ऑरिकल होता है, ठीक है, 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल हो, 1 वेंट्रिकल होगा, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल।
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। साइनस वेनोसस यहाँ प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस में क्या होता है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, ठीक। राइट ऑरिकल, यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑरिकल जो होगा, राइट ऑरिकल यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये रहा राइट ऑरिकल, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से और पुश करता है लंग में, ठीक है। ब्लड आफ्टर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम लंग रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल, और उसके बाद ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट ऑरिकल में आ जाते हैं। उसके बाद वेंट्रिकल क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को फ्लो किया जाता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज द रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स की अगर बात की जाए, मैं ये सब आपको फालतू नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहे तो आप ना पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब MCQ कराऊंगी, ठीक है। जब मैं मॉडल पेपर कराऊंगी इसका तो वहां दिखाऊंगी। थर्ड डायमेंशन की बात करें, दैट इज रेप्टाइल्स। अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें भी 3 चैम्बर आपको देखने को मिलेगा, 3 चैम्बर देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 चैम्बर देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है और ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और एलिगेटर ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं, याद रखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं, रेप्टाइल होते हुए भी क्रोकोडाइल और एलिगेटर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होते हैं। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर फंक्शन बताएगी कि राइट ऑरिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट को पहुंचाता, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। ब्लड के ऑक्सीजनेशन होने के बाद लंग से इसको फिर लेफ्ट ऑरिकल में डाल दिया जाता है। वेंट्रिकल्स में क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहाँ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाती हैं। मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में क्या होता है, मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये रहता है ऑरिकल और ये रहते हैं वेंट्रिकल, मतलब 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल और एलिगेटर, जो कि क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होते, इन 4 चैम्बर्ड है लेकिन इनकम्प्लीटली है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, फिशेज में क्या था, सिंगल सर्कुलेशन था, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिला, डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिला बर्ड्स अभी तक, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, लेकिन कैसा, इनकम्प्लीट देखने को मिला, ठीक है, इनकम्प्लीट। नाउ वी आर मूविंग टू द बर्ड एंड मैमल, जो क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक तीनों क्या थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, पोइक्लोथर्म थे, ये वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स होते हैं। और यहाँ आपको देखने को मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 चैम्बर इनके हार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, अपर वाले ऑरिकल होंगे, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल होंगे। यहाँ पे कोई साइनस वेनोसस नहीं होता है, नो साइनस वेनोसस, ठीक है। राइट ऑरिकल रिसीव करने का काम करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग पार्ट ऑफ बॉडी से, ठीक है, और ऑक्सीजनेशन के बाद लंग जो है ब्लड को रिटर्न कर देता है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट आयोटा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को भेजा जाता है। यहाँ पे कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की, सब अलग अलग फ्लो करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए डबल सर्कुलेशन। देखिए आ रहा है यहाँ पे, अगर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ क्या कर रहा है, राइट ऑरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट ऑरिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, बॉडी के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये क्या कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, वॉल्व्स होती हैं कई सारे, उनके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऑक्सीजनेशन, इसके बाद क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा यहाँ लंग में, लंग में क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए कहीं भी मिक्सिंग आपको देखने को मिल रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फिर से आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अलग अलग बॉडी के पार्ट को चला जाएगा। तो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक एक करके चीजें आप सबके बारे में समझेंगे तो होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बारे में जनरल हार्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड डायमेंशन, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूँ तो ह्यूमन हार्ट भी हार्ट किसी का मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब मेसोडर्म का बना होता है, ठीक है। कौन शेप्ड का होता है ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर होता है मसल्स से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, थोरेसिक कैविटी में बिटवीन 2 लंग्स एंड अबव डायाफ्राम, ठीक है। कहाँ पे, ये थोरेसिक कैविटी है जिसको कि चेस्ट कैविटी कहते हैं, लंग्स के बीच में। अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से आपका लंग्स के बीच में ये रहा, इस तरीके से दोनों लंग्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ
लंग्स के बीच में एक रीजन पाया जाता है मेडियस्टैनम, जिसको कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये रहा हार्ट आपका, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये रहता है आपका हार्ट, ये हार्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये रीजन क्या होता है, मेडियस्टैनम रीजन में क्या होता है, हार्ट लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। फिट्स इनटू कार्डियक नॉच इनटू लेफ्ट लंग, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है आपका लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग, ठीक है। तो ये कहाँ फिट होता है, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच पाया जाता है। हार्ट, कार्डियक का मतलब ये होता है हार्ट, कार्डियक नॉच में ये फिट हो जाता है, ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूँ तो फिस्ट, लूज फिस्ट मतलब बंद, ढीली बंद मुट्ठी के आकार का ये बेसिकली होता है, लूज फिस्ट के आकार का होता है। 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है। लगभग 300 ग्राम वेट में इसको देखा जाता है। 280 टू 340 ग्राम मेल्स में होता है और 240 से 280 ग्राम तक ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है डबल लेयर की, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम का बना होता है। पेरिकार्डियम ये क्या होती है, पेरिकार्डियम जो होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी इस तरीके से भरी होती है, जो इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हार्ट मैकेनिकल शॉक से, इंजरीज से, जर्क से और फ्रिक्शन से इसको बचाने का काम करती हैं। हार्ट की वॉल के बारे में मैंने बताया है कि ह्यूमन हार्ट में वॉल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ेंगे इन चीजों को। ऊपर हमने जनरल में देखा था कि एपिकार्डियम, एपिकार्डियम क्या होती है, आउटर लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जिसको कि विसरल लेयर भी कहते हैं। मायोकार्डियम क्या होती है, थिकेस्ट होती है, 95% ऑफ द हार्ट क्या होता है, मायोकार्डियल होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरली स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड होती हैं और फंक्शनली इनवॉलेंट्री होंगी, मतलब स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड जब कार्डियक मसल आप पढ़ते हैं तो इस तरीके की स्ट्रिप या स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है, लेकिन इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। वहीं पे स्मूथ मसल क्या होगी, इनवॉलेंट्री होती है लेकिन स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड नहीं होती है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप जानेंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट क्या है, 4 चैम्बर है, हमने देखा 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ था। यहाँ पे ऊपर आपने देखा आर्टरिया था, यहाँ पे वेंट्रिकल था, ठीक है। 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल आपको देखने को मिला था, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को ऑरिकल्स कहते हैं, टोटली सेपरेटेड बाय इंटरनल, इसको सेप्टम को अभी आप समझने से पहले इसके बारे में हम देखेंगे। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर था, 2 एट्रिया था ऊपर और 2 वेंट्रिकल था, ठीक है। एट्रियम क्या होते हैं आपके, वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर होते हैं। चाहे राइट एट्रियम की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, और लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है लंग से, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अपर 2 स्मॉल चैम्बर विच आर थिन वॉल्ड आर कॉल्ड एट्रिया, जो ऊपर के जो स्मॉल चैम्बर होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। अगर यहाँ देखें एट्रिया, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, जिसको कि ऑरिकल कहते हैं, आर टोटली सेपरेटेड बाय एन इंटर एट्रियल सेप्टम। जो लेफ्ट एंड राइट एट्रिया है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ये ऊपर वाला अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो लेफ्ट और राइट एट्रिया एक दूसरे से किससे सेपरेटेड होता है, आपके इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा। 2 एट्रिया के बीच में जो सेप्टा होगा, डिवाइड करने वाला पार्ट होगा, मान लीजिए इस तरीके से मैं बनाऊं, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये जो दोनों डिवाइडेड हैं, ये किससे डिवाइडेड है, इंटर एट्रियल सेप्टम से। द 2 लोअर चैम्बर लार्जर देन एट्रिया एंड थिक वॉल्ड कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और ये नीचे के जो होते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स, ये काफी बड़े होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। और ये क्या होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसको आप एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो राइट एट्रिया क्या होता है, राइट एट्रिया इज अ रिसीविंग चैम्बर, क्या होता है, ये रिसीविंग चैम्बर होता है, ठीक है। सॉरी, एट्रिया क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर होता है। राइट एट्रिया क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है 3 अलग अलग वेन से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस या वेन से, ठीक है, जिनमें अलग अलग वॉल पाई जाती है, उनको आप समझेंगे, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 4 पल्मोनरी वेन से, ठीक है। और लोअर चैम्बर्स क्या होते हैं, ये पंपिंग चैम्बर होंगे, नीचे वाले क्या है, पंपिंग चैम्बर है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, अगर मैं बात करूं तो एट्रिया से ये थिक होंगे, इन 2 चैम्बर यहाँ भी होंगे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये भी सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। अगर इस तरीके से हैं तो ये दोनों भी तो सेपरेटेड हैं, ये इस सेप्टम को कह रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं। इनमें से जो राइट वाला होता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कहाँ से, डीओबी टू लंग, ठीक है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग, लंग को भेजता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में भेजेगा,
ठीक है, वहाँ पे उसका प्योरीफिकेशन होता है, इसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ये वाला एरिया सबसे थिकेस्ट होता है। जितनी बातें मैं बोल रही हूँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, अगर मैं इस ब्यूटीफुल से डायग्राम को आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे ये हार्ट के इसको देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला एरिया काफ़ी थिक है कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। आपका लेफ्ट वाला एरिया काफ़ी थिक होता है, ये थिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या करना होता है, हमें ब्लड को भेजना होता है, ठीक है। होपफुली इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। एक थिक फाइबरस टिश्यू पाया जाता है जिसको कि कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर है तो मतलब ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, तो यहाँ पे पाया जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी वॉल्व पाई जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो इसको सेपरेट करने वाली यहाँ आपको वॉल्व दिख रही होगी, ये वाली, ये जो ऐसे और ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और नीचे एक कस्प होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करती है। और दूसरी होती है मिट्रल वॉल्व, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करती है। वही चीज, सेम चीज कही गई है। ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम कहते हैं जो कि राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है। मिट्रल वॉल्व होती है जिसको कि एक और नाम है बाइकस्पिड। जिस तरीके से इसका नाम है ट्राइकस्पिड, उसी तरीके से इसका नाम बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व है, जो कि मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट वाले रीजन में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो उन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। क्योंकि जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहां से वो आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से यहाँ से लंग से आया यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शनल होती हैं, जो वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती हैं, जो आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ हार्ट में इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यहाँ से फिर ये आपकी बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व खुलेगी, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से पूरी ब्लड को, बॉडी को पंप किया जाता है, ठीक है। फिर पाई जाती हैं कुछ सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व कहाँ पाई जाती है, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा। पल्मोनरी आर्टरी, मान लीजिए ये आर्टरी है, पल्मोनरी, अभी आर्टरी वेन कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा के बीच में क्या पाई जाती है, ये वॉल्व्स पाई जाती हैं। ये मान लीजिए पल्मोनरी आर्टरी है, उनके बीच में ये वॉल्व्स पाई जाती हैं, जिनको सेमी लूनार वॉल्व कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा में। ये उस टाइम पे खुलती हैं जब ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आप देखेंगे, ठीक है। यूस्टैचियन वॉल्व, दीज गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल इन द राइट ऑरिकल इन मैमल्स। मैमल्स में यूस्टैचियन वॉल्व्स पाई जाती हैं, जो आप इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में देखेंगे, जो कि लार्जेस्ट वेन होती है। यहाँ पे पोस्ट केवल जो होती है लोअर बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा का करती है, लोअर बॉडी से ब्लड को लाती है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैचियन वॉल्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वॉल्व पाई जाती हैं। देखिए, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वॉल्व, ठीक है। एक पाई जाती है आपकी वॉल्व ऑफ थिबेसियन, इसको आप लिखेंगे, वॉल्व ऑफ थिबेसियन पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये कोरोनरी साइनस में पाई जाती है। कोरोनरी साइनस क्या करती हैं, ब्लड को ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी साइनस और वेन में पाई जाती है। ये यहाँ पे वॉल्व ऑफ थिबेसियन पाई जाती है, ठीक है। और सुपीरियर वेना कावा भी आप पढ़ेंगे, उसमें कोई वॉल्व नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिया हार्ट में और भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बताया कोरोनरी आर्टरी और साइनस, जो कि ब्लड, जैसे हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, उस ब्लड को कौन सप्लाई करेगा, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी साइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है, कॉर्डे टेंडनी। कॉर्डे टेंडनी क्या होता है, ठीक है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से क्या होती हैं, अटैच होती हैं, फ्लैप या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, टेंडॉन होती हैं, किससे, अटैच टू ईच एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से, ये देख रहे हैं बाइकस्पिड
सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये इस तरीके से खींची हुई मसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनको कहते हैं कॉर्डा टेंडनी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से क्या होती हैं, अटैच होती हैं, अटैच विथ एवी वॉल्व। कॉर्डा टेंडनी की बात की जा रही है, ये एवी वॉल्व से अटैच होती हैं। ये इनका काम क्या है, यहाँ पे बॉडी पे क्या पाई जाती हैं, जो पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, उनको क्या करती हैं, ये पेपिलरी मसल्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से। दोनों तरफ आपको कॉर्डा टेंडनी देखने को मिल रहा होगा और वहां से अटैच आपको पेपिलरी मसल्स, ये क्या करती हैं, पेपिलरी मसल्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को पेपिलरी मसल से कनेक्ट करने वाली जो ये हैं आपकी पेपिलरी मसल्स, इनको बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व से कनेक्ट करने वाली क्या होती हैं, कॉर्डा टेंडनी होती हैं। और इस कॉर्डा टेंडनी का काफ़ी रोल है, क्योंकि जब इनमें खिंचाव होता है तो ब्लड एक बार जब आ गया तो वापस ना जाने पाए, इस वजह से इसका रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। ये बॉडी के अपर पार्ट में राइट एट्रियम में आने वाला सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा की अगर बात करें तो इनमें कोई वॉल्व नहीं होता, ये सारी बातें आप लिखेंगे, नो वॉल्व, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अपर बॉडी से ये क्या करेंगी, अपर बॉडी से लेकर आती हैं। अगर यहीं आप डायग्राम में लिख लेंगे, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेंगे, बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे आप, ठीक है। अपर बॉडी से ये पूरी चीज़ें लेकर आएगी, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इंफीरियर वेना कावा में क्या पाई जाती है, वॉल्व ऑफ यूस्टैचियन देखने को मिलेगा, ठीक है। लार्जेस्ट वेन होती है, इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। और ये क्या करती है, लोअर बॉडी से, लोअर नीचे से आप देख रहे हैं, लोअर बॉडी से सारे ब्लड को लाएगी और आर्टरी में डालती है, यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। राइट एट्रियम में, सॉरी आर्टरी, राइट एट्रियम में खुलेगा, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी के बारे में मैंने बताया ही, कोरोनरी साइनस जो होती है ये ब्लड, इस हार्ट को भी तो इस तरीके से ब्लड चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई करने का काम कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी साइनस करती हैं, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की, ठीक है, लेफ्ट में आ जाए तो यहाँ पे आपको 4 पल्मोनरी वेन देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी तो यहाँ खुल रही है, ठीक है, राइट वाले में, सॉरी राइट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स यहाँ खुलती हैं, लेफ्ट एट्रियम में 4 होती हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक। ये क्या करती हैं, ये पल्मोनरी वेन्स रिसीव करती हैं ब्लड को, ठीक है। लंग आपके 2 हैं, 2 इस लंग से, ठीक है, 2 इस लंग से रिसीव करेंगी और लाके लेफ्ट एट्रियम में खोल देती हैं, ठीक है। इनका काम आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे आना चाहूँ, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं, तो ये क्या करती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट को ब्लड पंप करने का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ से निकलता है पल्मोनरी, अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ से निकलता है पल्मोनरी ऑर्टा, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये रहा पल्मोनरी ऑर्टा, ठीक है, आर्टरी देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, डिवाइड करता है, अलग अलग 2 में डिवाइड करेगा और हर एक एक लंग को जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करता है ये, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे पल्मोनरी ऑर्टा क्या करता है, लंग्स को पंप करेगा, पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या काम करता है, सॉरी ये रहा, यहाँ से पल्मोनरी ऑर्टा यहाँ से लेकर जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से लेकर जाएगा, एक लंग को दूसरी लंग को भेज देगा। फिर अगर मैं बात करूँ लेफ्ट वेंट्रिकल की, थिकेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड को भेजेगा। तो होपफुली सिंपली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहाँ पे कौन सी वॉल्व पाई जाती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे मैं अगर राइट वेंट्रिकल की बात करूँ तो वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी सेमी लूनार वॉल्व, राइट सेमी लूनार वॉल्व राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, आपकी सेप्टम 2 तरीके की होती हैं, ऑरिकल्स के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिली। वॉल्व्स की अगर मैं बात करूँ तो राइट आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व देखने को मिली। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिली, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल बताया। अब हम पढ़ेंगे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के बारे में, उसके बाद हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं यहाँ आर्टरी की बात कर रही हूँ, वेन्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले आर्टरी वेन पढ़ना पड़ेगा, ठीक।
दीज आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की आपको पढ़नी है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी डिटेल में होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखने को पा रहे होंगे कि अलग अलग किस तरीके से वेन्स निकल रही हैं, आर्टरीज निकल रही हैं। जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं दीज आर आर्टरीज, और जो आपको ये दिख रही हैं वेन्स हैं। ठीक है, इनमें भी एक क्या होता है कि एक्सेप्शन होता है, जैसे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वर्ड जहाँ लग जाए और वेन लग जाए तो उसका उल्टा काम करेगी। पल्मोनरी वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आर्टरीज निकल रही हैं। इस क्या है आर्टरी, क्या है वेन्स, क्या है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आर्टरीज की बात मैं करूँ तो ये आर्टरी और वेन आपको दिखाया गया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस को समझिए, एक आर्टरी है और एक वेन है और दोनों मिलकर कैपिलरी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आर्टरी जो है ये देखने को मिल रही होगी, ये ब्लड को क्या करती है, ले जाने का काम कर रही है, और यहाँ पे वेन्स क्या कर रही हैं, अवे, वेन्स अवे ब्लड हार्ट से दूर ले जाने का काम कर रही हैं, और बॉडी पार्ट, सॉरी, ए फॉर अवे, ठीक है, अवे, ए फॉर अवे, ब्लड से, ये ब्लड को हार्ट से क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को ले जाने का काम करेंगी। और वेन क्या करती हैं, ब्लड को क्या करेंगी, प्योरीफाई करके हार्ट में डालेंगी। ठीक, इसको समझेंगे अभी आप। आर्टरीज की मैं बात करूं तो थिक वॉल होती हैं कंपैरेटिवली, ये उसके वेन के ये क्या होंगी, थिक वॉल्ड होंगी। ठीक है, इलास्टिक होती हैं तभी तो आपका ब्लड काफ़ी अच्छे से जाता है, एंड मस्कुलर वॉल्स इनमें पाई जाती हैं। आर्टरीज आर डीपली सीटेड इन द बॉडी, बॉडी में ये अंदर आर्टरीज अंदर पाई जाती है, जो आपको ऊपर दिखता है और ग्रीन ग्रीन कलर का लगता है ऊपर से, वो वेन्स होती हैं आपकी। ठीक है, इनकी वॉल्स जो 3 कंसेंट्रिक लेयर से बनी होती हैं। सबसे बाहर वाली को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, आउटर, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया मिडिल कहते हैं, और थर्ड वाली को ट्यूनिका इंटरना या इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, आर्टेरियल वॉल जो होती है स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बनी होती है। स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड रेगुलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। ये जो स्मूथ मसल है इनवॉलेंट्री है तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इसका रेगुलेशन होता है। ये नॉन कोलैप्सिबल होते हैं, मतलब कोलैप्स नहीं करेंगे, कोलैप्स का मतलब अटैच हो जाना, काम ना करना, कोलैप्स नहीं करेंगी। ब्लड फ्लो कैसे होता है, जर्क और ग्रेट प्रेशर की वजह से आर्टरी के ये फ्लो होता है। ठीक है, ये डिवाइड, आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होंगी आर्टरियोल्स में, टिश्यू के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं, और ये कैपिलरीज वेन के साथ कैसे, वेन्स और वेन्यूल्स क्या होंगे, यूनाइट होकर कैपिलरी का, आर्टरी और वेन्स यूनाइट होकर कैपिलरी का फॉर्मेशन करती हैं। आर्टरी क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम करती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ये क्या करती है, ब्लड को बॉडी से दूर ले जाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीओबी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये हार्ट को लाने का काम करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज आपने पढ़ा कि ये क्या करेंगी, आपके बॉडी को हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आप ये बना सकते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, बीच में ट्यूनिका मीडिया होती है, दिस इज वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस वन इज ट्यूनिका मीडिया, और ये ट्यूनिका सबसे बाहर की लेयर। ठीक है, एंड हार्ट में स्क्वामस एपिथेलियम पाए जाते हैं, और इसको एंडोथीलियम बोला जाता है, उनके नीचे सब एंडोथीलियम लेयर पाई जाती है। तो ये हार्ट का आपको डाइसेक्शन करके बताया है, ये रही एंडोथीलियल सेल कैपिलरी की। ठीक है, अब मैं वेन्स की बात करूं तो ये थिन होते हैं कंपैरेटिवली, ये आर्टरी के थिन होती हैं। दो ऑल 3 लेयर्स दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होते हैं, फिर भी ये क्या होती है, थिन होती हैं। ठीक है, वेन्स आर जनरली सुपरफिशियल इन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको सुपरफिशियली बाहर से ये आपके बॉडी पे दिख जाएंगी, ब्लूइश कलर की होती हैं। स्मूथ मसल होती हैं, इनमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं, पुअरली डेवलप्ड होती हैं वेन्स। ठीक है, नॉन इलास्टिक होती हैं, थिन होती हैं, फाइब्रस होती हैं, और कोलैप्स भी कर जाती हैं। ठीक है, दे हैव वॉल्व्स। अभी आपने आर्टरी में क्या पढ़ा, उनमें वॉल्व्स नहीं थी, यहाँ पे वॉल्व्स आप देखने को मिलेंगी, मोस्टली सेमिलुनार वॉल्व्स। ठीक है, जो क्या करती है, ब्लड को वन वे फ्लो, यहाँ पे क्या है कि ब्लड को वन वे डायरेक्शन, इस तरीके से जब वॉल्व्स लगी होंगी तो वन वे डायरेक्शन करेगा ब्लड, जब वॉल्व चली जाए, ब्लड चला जाएगा तो इस तरीके से बंद हो जाती है। ठीक है, वन वे डायरेक्शन के लिए वेन्स में वॉल्व, वेन्स कंटेन वॉल्व, वीवी, वेन्स कंटेन वॉल्व, आर्टरी में वॉल्व नहीं होती। आर्टरी आवे करती है ब्लड से, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है,
द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्मूथ इन वेन्स, फ्लो काफ़ी स्मूथ होता है, इसीलिए जो नस काटते हैं लोग ना उनकी डेथ क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कौन सी वेन्स को काटते हैं। वेन्स काटने पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो अगर आप समय से टाइमली अगर आपको पहुंचा दिया गया हॉस्पिटल तो आप बच जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को जल्दी मरना हो तो अपनी आर्टरी को अंदर थोड़ा सा घुसा के काटे, ठीक है, जल्दी मर जाएगा। जस्ट जोकिंग, मैं बस एक बात कह रही थी, ठीक है। तो ऑल दीज वेन्स आर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक, ठीक है। पल्मोनरी इसलिए नाम ही है, लंग से आपके लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को ये डालने का काम करती है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। वहां से फिर राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर बॉडी को जाता है, ठीक है। कैपिलरीज की अगर मैं बात करूं, दिस इज द कैपिलरी, ये देख रहे हैं हार्ट आर्टरी और वेन को मिला के यहाँ पे कैपिलरी बन रही है। आर्टरी क्या कर रही है, फ्रॉम हार्ट से ले जा रही है डिफरेंट बॉडी और ये टू हार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द कैपिलरी, सुंदर सी, ठीक है। आर्टरी टूट रही है, आर्टेरियोल्स में, वेन्स टूट रही है वेन्यूल्स में, आर्टेरियोल में टूट रही है, वेन वेन्यूल्स में, और ये आगे जाके क्या कर रही हैं, नाउ दे आर फॉर्मिंग द कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से एडवेंटिशिया बाहर की लेयर, मीडिया, एंटीमा अंदर की लेयर देखने को मिल रही है, ट्यूनिका एक्सटर्ना को एडवेंटिशिया भी कहते हैं। कैपिलरीज की बात करूँ, बहुत एक्सट्रीमली फाइन, बहुत पतली पतली होती हैं, ठीक है। थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, 5 to 10 mm इनका डायामीटर होता है। मसल एंड इलास्टिक फाइबर नहीं देखने को मिलती हैं। कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स से ये बनती हैं। हाईली परमिएबल होती हैं, मतलब इनसे ब्लड क्या होता है, इसी कैपिलरी से, तो यहाँ आपने देखा था लंग में इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर लिया जा रहा था ब्लड और CO2 को बाहर छोड़ा जा रहा था, इस तरीके से। प्राइमरी का फंक्शन ये इसका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या करती है, एक्सचेंज करती है मटेरियल का। सब्सटेंस विच आर इजिली डिफ्यूज थ्रू कैपिलरीज आर वाटर, जो इजिली इससे डिफ्यूज हो जाती हैं वो चीज़ें हैं, वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हो गया। कैपिलरीज आर नॉट परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे उनके छोटे फॉर्म जो है, जैसे ग्लूकोज के लिए परमिएबल है, लेकिन अभी यही पॉलीसेकेराइड हो जाए उसके लिए नहीं परमिएबल होता है। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, उनके लिए क्या होगा, ये नहीं परमिएबल होता है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में जाननी थी। ऊपर मैंने एक चीज छोड़ी थी, दैट इज मायोजेनिक हार्ट, यहाँ पे मैंने छोड़ा था मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है, इफ अ कार्डियक इम्पल्स अराइजेस इन द कार्डियक मसल फाइबर and the cardiac activity is regulated by muscle of nodal tissue, the heart is described as myogenic। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है जब हार्ट की टिश्यूज जो हैं एक्शन कराती हैं, यहाँ पे कोई नर्वस का नहीं रोल होता है, कुछ न्यूरोजेनिक होती है, उनके बारे में हम समझेंगे, लेकिन हमारी मसल्स क्या होती हैं, हमारा हार्ट क्या होता है, वो मायोजेनिक होता है, ऑटो रिदमिक होता है, मतलब वो अपने हार्ट का रिदम खुद से जनरेट करता है, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेबल होता है, सेल्फ एक्साइटेबल होता है, खुद से एक्साइट करता है, खुद से जनरेट करता है पोटेंशियल को, ठीक है, ट्रिगर करता है। फिर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो जब ये खुद से होता है, हार्ट की मसल्स के द्वारा होता है, हार्ट की जो नोडल टिश्यूज है उनके द्वारा होता है, तो इस तरीके के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, ठीक है। और जब नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसे हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। न्यूरोजेनिक के बारे में भी समझेंगे, लेकिन हार्ट क्या होता है, हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, उसका खुद का कंट्रोल उस पर होता है, ऑर्डोरिथमिक फाइबर्स पाए जाते हैं, उस पर सेल्फ एक्साइटेबल होता है, खुद को जनरेट, खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इतना समझना था आपको। नाउ वी आर मूविंग टू द सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन समझ लेते हैं आज, भले ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक आपने पढ़ा था फिश में, एम्फीबियंस में क्या हो रहा था, सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे मिक्सिंग हो जा रही थी, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। और वो डबल सर्कुलेशन किस तरीके का होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ह्यूमन के हार्ट में क्या हो रहा था, एक बार ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा था, हार्ट से लंग में जा रहा था, लंग से प्योरीफाई होकर फिर से हार्ट में आ रहा था, और फिर हार्ट से कहाँ जा रहा था, बॉडी को जा रहा था। तो जो लंग वाला सर्कुलेशन है, हार्ट से लंग को जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हार्ट से बॉडी को जा रहा है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको आप ऐसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल टू द लंग। यहाँ पे है आपका राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से
जो आपका ब्लड लंग्स को जाता है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, हार्ट में डालती हैं। किस जगह, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर आपकी बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि मिट्रल वॉल्व खुलेगी, वहां से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल आयोटा से पूरी बॉडी तक क्या जाती है, हार्ट जो आपकी ब्लड जाती है, जिसको कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से डबल, एक बार इस पार्ट में आपको सर्कुलेशन देखने को मिला, दूसरा इस पार्ट में सर्कुलेशन देखने को लगा। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, जो ब्लड है वो कहाँ भेजा जा रहा है, लंग्स को। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट एट्रियम में ले जा रही हैं। लेफ्ट एट्रियम से जो आपकी बाइकस्पिड वॉल्व खुल रही है, वो खुल के फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन अओर्टा के द्वारा, डॉर्सल अओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में भेजी जा रही है। इस वजह से इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। यही बात बार बार यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को, लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट को भेजा जाता है, केवल लंग एक्सेप्ट लंग को नहीं जाता है। एंड फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सेम चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड जो है 2 बार हार्ट में आता है सर्कुलेशन से पहले। एक बार आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से वो गया लंग्स में, फिर लंग से प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, फिर से वो हार्ट से कहाँ गया, बॉडी में। तो 2 बार हार्ट में ब्लड आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, एक बार ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट जो है द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बॉडी आर्गन से क्या होता है, हार्ट तक आता है, यहाँ पे राइट ऑरिकल में आता है, ठीक है। थ्रो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, किससे आएगा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये क्या होंगी, यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे ब्लड को छोड़ देंगी। अब मैंने बताया सुपीरियर वेना कावा में कौन सी वॉल्व होती है, इंफीरियर वेना कावा में क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा, सॉरी फॉर दैट। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से यहाँ पे ब्लड को लाकर छोड़ देंगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ऑक्सीजनेशन के बाद ये यहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ से फिर लेफ्ट रिटर्न होगा ब्लड कहाँ पे आएगा, आपके लेफ्ट वाले एट्रियम में, ठीक है। सर्कुलेशन लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और ये जो पार्ट हुआ सर्कुलेशन का, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाए, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल से, यहाँ है आपका लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे सॉरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक पहुँच गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। अब ये पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी तक, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी तक क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा। इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, एक्सेप्ट लंग, केवल लंग को छोड़कर। अब देखिए लंग यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व हुआ, पूरी बॉडी में जा रहा है ब्लड, ठीक है, आयोटा के थ्रू, लेकिन लंग को छोड़कर, क्योंकि लंग्स में पहले से ही ऑक्सीजन पहुंच जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आपके इसके थ्रू, ये, ठीक है। तो ये होपफुली आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा। तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा ह्यूमन में पढ़ लेते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है मैंने बताया, हार्ट रिसीव करता है ब्लड को और फिर पंप करता है, ठीक है। रिसीविंग चैम्बर्स आपके ऊपर वाले 2 होते हैं और पंपिंग चैम्बर नीचे वाले, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल रिसीविंग चैम्बर, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी जो होता है वो क्या करता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम में, यहाँ राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। ये रहा राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर वेना कावा इसमें लाके इस तरीके से छोड़ेंगी। नो साइनस वेनोसस इन ह्यूमन हार्ट, सो वेना कावा ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। कोई साइनस वेनोसस होता नहीं है तो डायरेक्टली वेना कावा ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है, द हार्ट मसल थ्रू कोरोनरी वेन्स। और जो हार्ट की खुद की मसल्स हैं वो ब्लड कहाँ से पाई जाती हैं, कोरोनरी वेन्स से पाती हैं, ठीक है। सॉरी, हार्ट की जो हार्ट कोरोनरी से लेता है अपने खुद के कोरोनरी से लेता है, तो जो हार्ट की क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, वो कोरोनरी वेन्स से ये क्या होंगी, एक साथ लाके कहाँ पे, राइट वाले
आपके एट्रियम में छोड़ दी जाएंगी, ठीक है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में छोड़ा जाता है। वहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल अपर्चर होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो खुलेगा, उसके बाद ब्लड अंदर चला जाएगा। देन ब्लड इज पंप्ड इनटू लंग्स, उसके बाद ब्लड को लंग्स में पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ताकि ऑक्सीजनेशन हो गए। ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर से ब्लड को भेजा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे मिट्रल वाल्व होती है, ये मिट्रल वाल्व खुलेगी, ये ब्लड चला जाएगा अंदर, ठीक है। दो फ्लैप्स होती हैं, कॉर्डा टेंडनी होता है, पेपिलरी मसल्स होती हैं, उसको खींच के रखती हैं, जैसे वो खुलेगा ब्लड अंदर आया तुरंत बंद। तो अभी आपको लब डब का जो साउंड सुनाई देता है हार्ट का, वो इसी से होता है, इसको आप समझेंगे आगे, ठीक है। फिर कॉर्डा टेंडनी क्या होती है, स्मॉल फाइबर होती है राइजिंग फ्रॉम एज ऑफ दीज वॉल्व्स। जो आपने ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व पढ़ा, इनकी वाल्व से क्या होती हैं, ये मसल्स एराइज होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, पेपिलरी मसल्स क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को पुश इनटू एट्रिया एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये फिर से अपने ब्लड को वापस ना कर दें, इसको क्या करती हैं, खींच के रखती हैं, ठीक। दिस इज द रीजन दैट वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर मोर थिकर देन द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल। यही रीजन है कि ये जो लेफ्ट वाला रीजन है ये ज्यादा थिक होता है आपके राइट के कंपैरिजन में। जो वेंट्रिकल वाला रीजन है ये लेफ्ट वाला ज्यादा थिक होता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को जाएगा एक्सेप्ट लंग, ठीक है। हेल्प विद द हेल्प ऑफ अयोर्टा की हेल्प से। देयर आर सेमिलुनार वॉल्व्स ऑन द ओपनिंग ऑफ अयोर्टा की ओपनिंग में सेमिलुनार वॉल्व देखने को मिलती है, ठीक है, ताकि ब्लड फिर से वापस ना चले जाए। इस तरीके से सेमिलुनार वॉल्व देखने को मिलेंगी, ताकि ब्लड ये बंद हो जाएगा जैसे ही ब्लड अंदर गया, ताकि ये फिर से वापस ना चली जाएंगे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ अयोर्टा एंड अदर आर्टरीज विच प्रिवेंट द बैक फ्लो इनटू द ब्लड इनटू द हार्ट। फिर से वही बात मैंने बोला कि वापस ना चली जाए, इसलिए। द क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व्स एंड सेमिलुनार वॉल्व्स प्रोड्यूस हार्ट बीट। ये जो क्लोजिंग है एवी एंड सेमिलुनार वॉल्व की, यही क्या करती है, हार्ट बीट को प्रोड्यूस करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप, हार्ट बीट पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन और सिस्टोल डायस्टोल के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। होपफुली आपको ब्लड का सर्कुलेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बताया गया है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। तो अगर मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करूं तो ए वाले में पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया गया है कि किस तरीके से सबसे पहले सारे जो आपके सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है, ये राइट वाले आपका राइट जो ऑरिकल होता है उसमें ब्लड लाके छोड़ेंगी। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स को, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स को, लंग्स में ये प्योरीफाई होगा, फिर से ये लेफ्ट वाले ऑरिकल में लाके छोड़ दिया जाता है। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और आपके फिर सेकंड होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व खुलेगी, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व खुलेगी, वो जाएगा आपके कहाँ पे, आपके लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी पार्ट को जाता है आयोटा के थ्रू। इसमें आयोटा में सेमिलुनार वॉल्व पाई जाती है, सेमिलुनार वॉल्व खुलेंगी, आयोटा में जाएगा, आयोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरी से फिर से वेन्स में चली जाएंगी। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। होपफुली जितने ब्यूटीफुल डायग्राम हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, आप इनको अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेके समझेंगे और अपना नोट्स खुद बनाएंगे। आगे हम समझेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ईसीजी क्या होती है, सारी चीजें अभी बची हुई हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।